रात का वक्त था। स्ट्रासबर्ग की सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा अंदर तक महसूस हो रही थी। शहर सो चुका था, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। दूर अंधेरे से हल्की सी चाल की आवाज आई। धीरे धीरे एक औरत नजर आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सड़क के बीच रुक गई, कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ी रही, जैसे किसी इनविजिबल सिग्नल का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक, बिना किसी वार्निंग के, उसने नाचना शुरू कर दिया। कोई म्यूजिक नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बस उसके पैर जमीन पर एक अजीब रिदम में हिलने लगे। पहले धीरे, फिर तेज, फिर और तेज, जैसे उसका कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया हो। उसके हाथ हिल रहे थे, उसका जिस्म झटके खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। कुछ देर में घरों की खिड़कियां खुलने लगीं, लोग चुपचाप उसे देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, क्यों कर रही थी। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन वो रुकती नहीं दिखी। उसका डांस अब स्ट्रगल जैसा लगने लगा था, जैसे वो रुकना चाहती हो, लेकिन रुक नहीं पा रही हो। रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन जब लोग वापस सड़क पर आए, वो औरत अब भी वहीं थी और अब भी नाच रही थी। अगले कुछ घंटों में जो हुआ, उसने सबको शॉक कर दिया था। वो औरत सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। धीरे धीरे एक आदमी उसके पास आया। पहले उसे देखने लगा, फिर बिना किसी रीजन के उसने भी नाचना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तीसरा इंसान भी ज्वाइन कर चुका था। कुछ ही घंटों में 5 लोग, फिर 10 और फिर 20 लोग सड़क पर एक साथ नाच रहे थे। सबका पैटर्न अलग था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, कोई भी रुक नहीं पा रहा था। ये कोई फेस्टिवल नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट था जो लोगों के जिस्म पर कब्जा कर रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्लाते हुए भी नाच रहे थे, लेकिन डांस रुक नहीं रहा था। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, बच्चों को बाहर निकलने से रोक रहे थे, लेकिन जो लोग एक बार इस स्ट्रेंज डांस का हिस्सा बन गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन गया। हर दिन नए लोग शामिल होते गए और पुराने लोग थक कर गिरते गए, लेकिन फिर भी ये साइकिल रुक नहीं रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, स्ट्रासबर्ग का माहौल और ज्यादा डरावना होता गया। सड़कें जो पहले शांत होती थीं, अब वहां लोग बिना रुके नाचते हुए नजर आते थे। कुछ लोग अपने पैर घसीट रहे थे, कुछ के कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन कोई भी रुक नहीं पा रहा था। शहर के लोगों ने इसे एक अजीब कर्स समझना शुरू कर दिया था। चर्चेज में प्रेयर्स होने लगी, लोग भगवान से मदद मांगने लगे, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़कर घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें छोड़ा जाता, वो फिर से नाचना शुरू कर देते। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे। उन्होंने पहले इसे एक डिजीज समझा, फिर एक मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन फिट नहीं बैठ रहा था। हर दिन नए केसेस सामने आ रहे थे और हर दिन कुछ लोग थक कर गिर जा रहे थे। सबसे ज्यादा डर उन लोगों को था जो अभी तक इस डांस का हिस्सा नहीं बने थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। सिचुएशन तब और ज्यादा सीरियस हो गई जब रिपोर्ट्स डेथ्स रिपोर्ट होने लगी। नाचने वाले लोग इतना थक चुके थे कि उनका शरीर जवाब देने लगा था। कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स आए, कुछ डिहाइड्रेशन से गिर गए और कुछ एग्जॉस्शन से मर गए। यह सिर्फ एक अजीब इंसिडेंट नहीं रहा था, यह एक डेडली डिजास्टर बन चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हफ्तों के अंदर डजन्स लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अथॉरिटीज पर प्रेशर बढ़ने लगा, उन्हें कुछ करना ही था, लेकिन उनका डिसीजन और भी शॉकिंग था। उन्होंने सोचा कि शायद ये डांस एक इम्बैलेंस है जिसे म्यूजिक के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने म्यूजिशियंस को बुलाया और डांसर्स के लिए एक स्टेज बनवाया ताकि वो प्रॉपरली डांस कर सकें और फिर थक कर रुक जाएं। लेकिन इसका इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। म्यूजिक ने लोगों को और ज्यादा स्टिम्युलेट कर दिया और ज्यादा लोग इस डांस में शामिल हो गए। जो एक प्रॉब्लम थी, अब वो और ज्यादा डेंजरस बन चुकी थी। बाद में जब हिस्टोरियंस ने इस इंसिडेंट को स्टडी किया तो कई थियरीज सामने आई। सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन थी मास हिस्टीरिया, जिसमें एक इंसान का बिहेवियर धीरे धीरे पूरे ग्रुप में स्प्रेड हो जाता है। उस वक्त स्ट्रासबर्ग में फैमिन, डिजीज और स्ट्रेस का माहौल था। लोग मेंटली ऑलरेडी वीक थे और शायद इसी वजह से उनका माइंड इस तरह रिएक्ट कर गया।
दूसरी थ्योरी थी अर्गॉट पॉइजनिंग, एक फंगस जो ग्रेन्स में पाया जाता है, जो हल्यूसिनेशंस और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स क्रिएट कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे रिलीजियस बिलीफ से भी जोड़ा। उनका मानना था कि लोगों को लगा कि वो कर्स हो गए हैं और उनका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इन सब थियरीज के बावजूद कोई भी एक्सप्लेनेशन 100% प्रूव नहीं हो पाई। हर थियरी में कुछ गैप्स रह गए और सच आज भी अनक्लियर रहा। आज जब हम इस इंसिडेंट को देखते हैं तो ये सिर्फ एक स्ट्रेंज स्टोरी नहीं लगती, बल्कि एक वार्निंग जैसी लगती है। ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है और कभी-कभी कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, ये इस इवेंट ने क्लियरली दिखाया था। 1518 का वो डांसिंग प्लेग सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री नहीं था, बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां साइंस और लॉजिक दोनों फेल हो गए थे। आज भी जब एक्सपर्ट्स इस पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से ये स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि जब तक आंसर्स नहीं मिलते तब तक क्वेश्चंस जिंदा रहते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज भी वही है कि अगर ऐसा कुछ आज के मॉडर्न वर्ल्ड में होता तो क्या हम इसे समझ पाते, या फिर हम भी उस वक्त के लोगों की तरह बस देखते रह जाते जब हिस्ट्री एक बार फिर खुद को रिपीट करती।